हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश और व्यापम की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ का नाम है जी सीरीज़। जिस तरह से एमपीपीएससी के लिए मेरी पी सीरीज़ और उससे लास्ट ईयर में सी सीरीज़ बहुत हिट हुई थी, उसी प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आई हूँ। लगभग 30 से 35 साल में बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनका ही कलेक्शन है। इसके हम 2 भाग कर चुके हैं और ये हमारा तीसरा भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे ये नोट्स ले सकते हैं। हस्तलिखित बहुत सरल तरीके से नोट्स को तैयार किया गया है। साथ में इसके आपको व्हाट्सएप का एक पेड ग्रुप भी मिलता है जहां आपको तैयारी कराई जाती है, जहां आपको डेली रीजनिंग जीके के प्रश्न दिए जाते हैं। इसके अलावा मेरी कोई भी वीडियोस हो, कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक हो जो एग्जाम तक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या आ सकता है कि तो सभी उस ग्रुप में पहुँचाए जाएंगे। इन पटवारी के नोट्स में आपको ये एक भारत सरकार की योजना, मध्य प्रदेश की योजना, बजट, वन नीति, कल्याणकारी, ये सभी का मिलेगा। एमपीजीके की मिलेगी, व्यापम की परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न की एक बुकलेट मिलेगी, विज्ञान की मिलेगी, हिंदी की मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, कंप्यूटर की मिलेगी और प्रबंधन की मिलेगी। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, चंबल नदी में पाए जाने वाले मगर या मार्स मगरमच्छ उल्लेखनीय रूप से IUCN लाल सूची में खालिस्तान के रूप में वर्गीकृत की गए हैं। तो चंबल नदी में जो मगर पाए जाते हैं वो IUCN जो है उन्होंने एक अपनी रेड सूची जारी की है जिसमें संकट प्राय जातियों को रखा गया है। उसमें से आघात योग्य है क्या? जो मार्स मगरमच्छ है वो आघात योग्य है। मार्स मगरमच्छ क्या है? आघात योग्य है। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। चंबल जो है वो यमुना की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। इस नदी का प्राचीन नाम चर्मावती के है और चर्मवती के नाम से जाना जाता है और इसमें ही चंबल नदी में ही मगरमच्छ, घड़ियाल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन के लिए संशोधित योग्यता मानदंडों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना है वो किस में दी जाती है? तो 60 से 79 वर्ग के गंभीर बहुदिव्यांग BPL विधवा, 60 से 79 वर्ग के गंभीर और बहुदिव्यांगता वाली BPL विधवाओं को योजनाओं से बाहर रखा गया है। इसमें किस में रखा गया है? 60 से 79 वर्ग आयु वर्ग में गंभीर और बहुदिव्यांगता वाली BPL विधवाओं को इस योजना से बाहर रखा गया है। ये जो योजना जो स्टार्ट हुई थी वो 1995 में स्टार्ट हुई थी। इसकी आयु सीमा 60 वर्ष है और इसके तहत 500 रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाती है। याद रखिएगा, इसके तहत क्या दी जाती है? 500 रुपये की सहायता दी जाती है। 60 से ऊपर जितने भी लोग होंगे उनको ये सहायता दी जाती है। मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जिन्हें जनवरी 2018 में बदल गया था। ओम प्रकाश कोहली को बदल दिया था। इन्हें सितंबर 2016 में राम नरेश जी यादव के स्थान पर बनाया गया था। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है आपसे पूछें तो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल है सरला ग्रेवाल और मध्य प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री हैं उमा भारती। सरला ग्रेवाल 1952 बेंच की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी थीं और ये 89-90 में मध्य प्रदेश की राज्यपाल भी रही हैं। अगला क्वेश्चन है, 1958 में उज्जैन में प्रथम कालिदास समारोह का उद्घाटन किसने किया था? तो 1958 में जो प्रथम कालिदास समारोह हुआ था उसका उद्घाटन किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। उज्जैन में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी को कालिदास सम्मान होता है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के संस्कृति मंत्रालय की सहायता से होता है। गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ है? गन गैरेज फैक्ट्री जबलपुर में है और ये भारत सरकार का मंत्रालय है जो मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, गन गैरेज फैक्ट्री, गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सभी कहाँ पर है? तो ये सभी है जबलपुर में। अगला क्वेश्चन है, सुश्री उमा भारती ने खालिस्तान तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। तो 2003 से लेके 2004 तक, कब से कब तक संभाला है? 2003 से लेके 2004 तक उमा भारती का कार्यकाल रहा है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। उमा भारती ने कब से कब तक मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है? 2003 से 2004 तक। उमा भारती भारत की जल संसाधन, नदी विकास और गंगा सफाई मंत्री भी रही हैं। इन्होंने राम जो जन्मभूमि आंदोलन हुआ था उसमें भी मुख्य भूमिका निभाई है।
अगला क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल निम्न प्रकरण के लिए अंग्रेजों द्वारा फांसी दिए जाने वाले 3 भारतीय क्रांतिकारियों में शामिल थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल को जो फांसी दी गई थी वो काकोरी षड्यंत्र प्रकरण के कारण दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी किस कारण से दी गई थी? काकोरी षड्यंत्र प्रकरण के कारण दी गई थी। काकोरी जो षड्यंत्र हुआ था 1925 में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छोड़ने की खतरनाक मंशा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश का ही खजाना लूट लेने की एक घटना थी। कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को हुई थी। जो काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अगला है, मध्य प्रदेश के बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार कौन सा राज्य के कर राजस्व का दूसरा सबसे बड़ा घटक है? मतलब किससे दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा राजस्व आता है? तो राज्य एक्साइज ड्यूटी से आता है। राज्य एक्साइज ड्यूटी से दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कर आता है। एक्साइज ड्यूटी एक ऐसा टैक्स होता है जो देश के अंदर वस्तुओं के उत्पादन और उसकी बिक्री से संबंधित होता है। और ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो 26 जनवरी 1944 से लागू है। किसने IBCF चैंपियनशिप 2017 जीती थी? पंकज आडवाणी ने जीती थी। पंकज आडवाणी स्नूकर और बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2009 में पहला पेशेवर बिलियर्ड्स विश्व खिताब जीता था। 2006 में दोहा में एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 2017 में इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन चैंपियनशिप जीता था। किस वर्ष में मध्य प्रदेश के इंदौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई थी? भारतीय प्रबंधन संस्थान की मतलब इंडियन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना इंदौर में कब हुई थी? तो इसकी स्थापना इंदौर में हुई थी 1996 में। और ये जो मानव संसाधन विकास मंत्री श्री अर्जुन सिंह की कल्पना थी। उस समय के जो मानव संसाधन विकास मंत्री थे अर्जुन सिंह, उनकी ये कल्पना थी। इसका उद्देश्य था मध्य क्षेत्र में प्रबंधन की शिक्षा को प्रोत्साहन देना। याद रखिएगा, इंदौर में भारतीय प्रबंधन संस्थान कब बना? 1996 में। 16 अक्टूबर 2018 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सिल्क मेला कहाँ लगा था? दिल्ली में लगा था। पंडित कुमार गंधर्व समारोह कहाँ आयोजित होता है? देवास में। याद रखिएगा, जो गंधर्व सम्मान है वो देवास में आयोजित होता है। यह समारोह उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी भोपाल तथा संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। इस समारोह में कलाकार को 1.25 लाख रुपए की राशि सम्मान पत्रिका दी जाती है। राहुल द्रविड़ जिन्होंने क्रिकेट में कर्नाटक और भारत का प्रतिनिधित्व किया है, मध्य प्रदेश के किस शहर में उनका जन्म हुआ? तो राहुल द्रविड़ का जन्म हुआ था इंदौर में। 2005 से 2007 तक ये भारतीय टीम के कप्तान भी थे और इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 1996 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। पहला वनडे 1996 को श्रीलंका के खिलाफ खेला था। जिला मुरैना टी मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो मुरैना आता है चंबल संभाग के अंतर्गत। किसके आता है? चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। और इसका वर्तमान विभाजन 2012 में हुआ था। खालिस्तान रेखा भारत और चीन के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच होती है। और रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। डूरंड फ्रांस और जर्मनी के बीच होती है। और इसकी जो मैकमोहन रेखा है वो शिमला समझौते के तहत 1974 में अस्तित्व में आई थी। हाल ही में आई उड़ान योजना किससे संबंधित है? डिजिटल भुगतान के लिए, राजमार्ग कनेक्टिविटी के लिए, बिजली वितरण के लिए, उड़ान क्षेत्रीय। तो ये क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए एक योजना है उड़ान योजना का आरंभ 2016 में हुआ था और उद्देश्य था लोगों को हवाई जहाज की यात्रा कम पैसे में कराना है। 21 अक्टूबर 2016 को ये लॉन्च हुई थी और शुरुआत इसकी अप्रैल 2017 से हुई। उद्यम का उसका पूरा नाम है उड़ान का UDAN। उड़ान का पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का क्या फुल फॉर्म है? उड़े देश का आम नागरिक। जबलपुर में जन्मे कप्तान रूप सिंह ने किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? तो हॉकी में किया है। कप्तान रूप सिंह हॉकी के खिलाड़ी थे। इन्होंने 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। इनके सम्मान में ग्वालियर में स्टेडियम का नाम भी रूप सिंह स्टेडियम रखा है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की गांव की बेटी योजना के तहत ग्रामीण लड़कियों को प्रति माह कितनी राशि दी जाती है? 500 रुपये की छात्रवृत्ति 10 महीने के लिए दी जाती है। गांव की बेटी योजना में कितने की छात्रवृत्ति दी जाती है? 500 रुपये की। याद रखिएगा, गांव की बेटी योजना में 500 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। कितने महीने तक? 10 महीने तक दी जाती है।
जिला नीमच मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? नीमच जो है वो उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। उज्जैन संभाग में देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा और उज्जैन आते हैं। कौन से आते हैं उज्जैन में? देवास, मंदसौर, नीमच, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा और उज्जैन आते हैं 8 जिले। गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर को। 17 अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तैरकर इंग्लिश पार करने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कौन सी हैं? बुला चौधरी। बुला चौधरी ने तैरकर इंग्लिश चैनल को पार किया था और इन्होंने 5 महाद्वीपों के समुद्र तैरकर पार किए हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार भी दिया जा चुका है। किसको? बुला चौधरी। याद रखिएगा, तैरकर इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? बुला चौधरी। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, 1898 में की थी। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने 1898 में की थी और इनका संबंध केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से था। वाणिज्य और उद्योग के मध्य प्रदेश चैम्बर संघ, इसको फिक्की बोलते हैं, इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में हुई थी 1976। इसका नाम है फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1976 में। खालिस्तान इंदौर में अप्रैल 2018 में आयोजित एशिया और प्रशांत में 8वां क्षेत्रीय 3R फोरम के लिए उद्योग सहयोगी था। तो कौन था? तो ये था भारतीय उद्योग परिसंघ। कौन था? भारतीय उद्योग परिसंघ। भारतीय उद्योग परिसंघ इंदौर में अप्रैल 2018 में जो एक 3R फोरम हुआ था एशिया और प्रशांत सागर का, उसमें एक सहयोगी था। कौन? भारतीय उद्योग परिसंघ। रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए बनाए गए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नाम बताइए। तो रानी विक्टोरिया की स्वर्णिम जयंती मनाने के लिए यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। ये भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का एक ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। मध्य रेलवे का ये मुख्यालय है। इसमें वास्तु सलाहकार फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस थे। WHO ने प्रकाशित की थी एक रिपोर्ट 2018 में, मलेरिया रिपोर्ट दी थी। दुनिया भर में समस्त मलेरिया मामलों में से लगभग आधे के लिए कितने देशों का योगदान है? लगभग आधे के लिए 5 देशों का योगदान था। मध्य प्रदेश की किस खिलाड़ी ने ISSF वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप 2018 में रजत पदक जीता? याद रखिएगा, मनीषा कीर एक शूटर हैं। बहुत सारे पदक ये मध्य प्रदेश को दिलवा चुकी हैं। उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिन्होंने 1947 में भारत को स्वतंत्रता दी थी। तो वो हैं रिचर्ड क्लीमेंट रिचर्ड एटली। रिचर्ड एटली ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की थी। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किस भारतीय क्रिकेटर द्वारा लिखी आत्मकथा है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह ने लिखी थी। याद रखिएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? युवराज सिंह की आत्मकथा है। केन नदी मध्य प्रदेश के किस बाघ अभ्यारण्य से होकर गुजरती है? केन नदी गुजरती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। केन नदी कहाँ से गुजरती है? केन नदी गुजरती है पन्ना टाइगर रिजर्व से। याद रखिएगा, पन्ना में है ये और यहाँ से केन नदी गुजरती है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड कहाँ पर है? इसको नॉर्थ कोल लिमिटेड भी बोला जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये है सिंगरौली में। मध्य प्रदेश में भारत सरकार का उद्योग कहाँ पे है? सिंगरौली में। कौन सा है? इसको उत्तरी कोयला क्षेत्र लिमिटेड या नॉर्थ कोल लिमिटेड भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये इसलिए पढ़ लीजिए एक बार सिंगरौली के बारे में। सिंगरौली भारतीय राज्य मध्य प्रदेश का एक जिला है। यह 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर बना था और यह कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कोयले की मोटी परत पाई जाती है। फ्रेंड्स, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर 2 से 3 कोर्स चल रहे हैं, उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।